एंटोनिम अब थोड़ा स्पीड बनाते हैं। सेक्रेड का सिनोनिम होता है होली, पायस, जिसे हम कहते हैं पवित्र। ठीक है, एंटोनिम कहते हैं पवित्र चीज को भ्रष्ट करना, पवित्र चीजों को खराब करना। ठीक है जी, पवित्र चीजों को खराब करना, पवित्र चीजों के खराब माहौल को बनाना। मेनिया, मेनिया शब्द का मतलब होता है मैड। ठीक है जी, और मेनियकल फुल ऑफ मैडनेस, पागलपन से भरा। ठीक है जी, इनक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर। क्या होता है? ईगर। एक और सिनोनिम हमने बताया पैशनेट। आपकी क्लास में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर रहा होगा कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, वो तुरंत सवाल लेके खड़ा हो जाता है, गुरुजी इसका मतलब बताओ जरा हमको क्या है। गुरुजी और बताओ ना इसका मतलब क्या होता है। गुरुजी मारते मुंह पे झापड़, पहले गुटका थूक तब पूछना। हुआ है कभी ऐसा? हमारे कॉलेज में बहुत होता था, टीचर पढ़ाने से पहले स्टूडेंट 50 सवाल लेके खड़े हो जाते थे, गुरुजी जे का जवाब दो। टीचर साला फिर दया धुलाई खूब मारते रही ससुरे को। इंक्विजिटिव, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखता है। रेशनल का मतलब होता है जिस इंसान के पास एबिलिटी होती है सही और गलत को पहचानने की। प्रूडेंट कहते हैं उस इंसान को, प्रूडेंट कहते हैं हिंदी में अगर कहे तो वो इंसान जो विवेकपूर्ण होता है, वो इंसान जो विवेकशील होता है, जिसे सही और गलत के बीच का फर्क पता है। चन्नी बाबू ठीक है ना? आगे पढ़ने का काम करते हैं दोस्त। प्रोफेन, प्रोफेन ही है वो शब्द जो बताता है क्या चीज। प्रोफेन है वो शब्द जो बताता है कि कोई भी चीज जो सेक्रेड है, पवित्र है, अब वो पवित्र नहीं रही। तो एंटोनिम के लिए यही हमें कहना होगा, प्रोफेन। ठीक है, अपवित्र हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, या धर्म के विपरीत चले जाना। आजकल ये शब्द ज्यादा पॉपुलर है, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है, और आजकल धर्म को लेकर थोड़ी राजनीति ज्यादा हो रही, तो ये शब्द आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, है ना? ठीक है भाई, है ना? चल दोस्त, अगली बातचीत को लेकर चलते हैं भाई। चल मेरे दोस्त, अगली बातचीत को लेकर चल लेते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, एक अगला शब्द आप सभी के सामने। ठीक है, चलो चलो फटाफट स्पीड बनाओ, फटाफट स्पीड बनाओ, फटाफट स्पीड बनाओ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रैम्पैक्ट, रैम्पर्ट, प्यारा शब्द है। ठीक है जी, रैम्पर्ट बनाओ भाई। थोड़ी देर पहले पोर्टल नाम का एक शब्द हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पोर्टल नाम का एक शब्द हमने पढ़ा था। ठीक है ना जी, पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो पोर्टल का एक मीनिंग हो गया साइट। कंप्यूटर पर जो आप लोग कोई भी साइट विजिट करते हैं, ठीक है ना जी, इसका एक और मीनिंग होता है एंट्रेंस, पोर्टल कहलाता है। ठीक है ना, जहां से आप एंट्री करते हैं दोस्त, जहां से आप क्या करते हैं मेरे दोस्त? एंट्री करते हैं, कहीं पर भी एंट्री करते हैं। ठीक है, अगला शब्द है बुलवॉक। अगला शब्द क्या लिखा है भाई? बुलवॉक। बुलवॉक का मतलब क्या होता है? बुलवॉक का मतलब रैम्पैर्ट होता है। ठीक है जी, फाइन। अगला शब्द क्या लिखा है बेटा? देख ध्यान से, फोर्टिट्यूड। बोलने की कोशिश करेंगे साथ साथ, फोर्टिट्यूड। इस फोर्टिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर अगर हम इसे कहें तो मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, मानसिक ताकत, फोर्टिट्यूड। ठीक है भाई, अगला शब्द है डेनिग्रेशन। बोलकर सुना जरा फटाफट से। अगला शब्द है दोस्त डेनिग्रेशन। बोलने की कोशिश करो भाई, फटाफट से बोलने की कोशिश करो भाई। ठीक है, डेनिग्रेशन। शाबाश, वेरी गुड। स्पेलिंग भी लिखा करो, ठीक है ना? डेनिग्रेशन का मतलब होता है बी लिटरिंग, यानी कि एक ऐसा कमेंट जो किसी को अपमानित करने के लिए, एक ऐसा कमेंट जो किसी को अपमानित करने के लिए बोला जाता है। ठीक है जी, जो किसी को अपमानित करने के लिए बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं डेनिग्रेशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डेनिग्रेशन कहते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश, नाइस 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 नाइस। चलो आगे चल लेते हैं बेटा, अगले शब्द पर आते हैं। रैम्पर्ट हम बोलते हैं एक ऊंचा रेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, हाँ मजा आ रहा है। पानी पी लो भाई थोड़ा सा, अगर कहो तो। आप क्वेश्चन का आंसर बना लो, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो भाई, चलो चलो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बनाओ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। पुल अ लॉन्ग फेस। लो भाई, ये तो बहुत काम आने वाली बात है। पुल अ लॉन्ग फेस, ये तो बहुत काम आने वाली बात है। अक्सर ऐसा देखा है कि लोग अपना चेहरा लटकाए खड़े मिलते हैं आप लोगों को, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? सैड नहीं है। ठीक है, फ्लैटर का मतलब क्या होता है? फ्लैटर का मतलब है किसी की चापलूसी करना, एडमायर करने की कोशिश करना। ठीक है ना जी, ठीक है। अब इसी को हम कहते हैं टू बटर, मक्खन लगाने की कोशिश करना। ठीक है, टू एडमायर, टू बटर। शाइट का मतलब होता है टू स्कूल, रेप्रीमेंड। ठीक है जी, अब किसी को डांटना इसका मतलब नहीं है, किसी की चापलूसी करना नहीं है, टू लुक एंग्री, है ना? कभी कभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं ना, एक दूसरे को गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा? नहीं देखा कभी? छेड़ दीजिए आज बापू के सामने अपने इश्क की बात, एक बार आज छेड़ दीजिए अपने बापू के सामने अपनी इश्क की बात, बापू बता देंगे तेरी आशिकी अब तुझसे खत्म है भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये लिखा एंटोनिम का प्यारा सा सवाल, ट्रेचरस। देखो दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में ओयूएस जुड़ने का मतलब हमें समझ आता है, फुल ऑफ। ठीक है जी, किसी चीज से भरा हुआ होना, है ना? किसी भी चीज से भरा हुआ होना। ट्रेचरस का मतलब होता है भाई छल से भरा। ठीक है ना, ठीक है जी, इसे आप कहें तो फुल ऑफ चीटिंग। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए धोखे से भरा होना। अब इसका एंटोनिम हमसे पूछा है, ठीक है ना जी। तो देखो, फ्लुएंट का मतलब आप सबको पता है, फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह। ठीक है, बिना रुके। फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर फ्लेक्स की एबिलिटी हो, फ्लेक्स का मतलब लचीलापन जिसमें हो, है ना? इलास्टिसिटी इसे हम कहते हैं। फैंटास्टिक, जो शानदार हो। लेकिन भाई ट्रेचरस का एंटोनिम पूछा है, चुपचाप डी फॉर दिल्ली मार्क कर देंगे। स्पीड से बनाकर दिखाओ, फटाफट से स्पीड से बनाकर दिखाओ। ठीक है जी भाई,
शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो शाबाश, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। सेलेक्ट करो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बेड ऑफ रोजेस। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, बहुत पुरानी कहावत है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत पुरानी कहावत है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कई बार ऐसा कहा जाता है। बताओ भाई, है जी। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या है, फटाफट से बता दीजिए। प्लीजेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ, टेस्टिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ, लेथार्जिक आलस से भरी हुई जिंदगी, ट्राइंग कंडीशंस ऑफ लाइफ, क्या कहना सेंसिबल होगा भाई? क्या कहोगे भाई? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। दुल्हन, अरे गधे, दुल्हन कहां से आ गई? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लाइफ ऐसी नहीं है भाई साहब की लाइफ, जिंदगी एक ऐसी नहीं है कि जिंदगी के अंदर हर चीज बहुत अच्छी देखने को मिले। जिंदगी के अंदर कांटे भी हैं, दुख भी है, तकलीफ भी है ना। और जब कुछ नहीं बचे तो जिंदगी जीने की एक आखिरी उम्मीद भी है जो आपके अंदर छिपी हुई है। ठीक है दोस्त, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसके लिए, समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। देखो जी, कंट्रोवर्सी की बात कही है, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हुआ? विवाद, ठीक है। इसके लिए अगर हम सिनोनिम कहें तो हो गया मडल, क्या हो गया? क्लैमर। सारे के सारे बच्चे एक बार लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। मडल हो गया, क्लैमर हो गया, झगड़ा कहना चाहो तो क्वार्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसी के लिए और भी कहना चाहें तो ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं जो किसी भी झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट, अरे भाई साहब ये शब्द तो बार बार यूज होता है ना। लड़ाई झगड़े तो होते ही है ना हमें। लो भाई, एक भाई पूछ रहा है सर प्लीज बता दो वोकैब को कैसे याद करें, बहुत परेशान हूं। बेटा इस क्लास में जो हो रहा है ना इसको छोड़कर, इस क्लास में जो हो रहा है ना इसको छोड़कर हिमालय चले जाओ और हिमालय की गुफाओं में कम से कम 25 साल, 25 साल तपस्या करो, ठीक है। फिर आपके सामने एक सुंदर सी अप्सरा प्रकट होगी, ठीक है। फिर उस सुंदर सी अप्सरा से आप एक सवाल पूछना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर वो आपको एक वरदान देगी, आप उस वरदान को पाओगे और आपकी सारी वोकैबुलरी याद हो जाएगी। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, पर गजब कर दिया गुरुजी, गजब कर दिया। अरे मेरे ललन टॉप, यहाँ क्लास के अंदर वोकैबुलरी के लिए ही तो मेहनत की जा रही है जी। यहाँ वोकैबुलरी के लिए मेहनत की जा रही है और ये आके पूछ रहा है जी वोकैबुलरी के लिए मैं क्या करूं। अरे भैया इसको मैं इसको श्रीलंका भेजने वाला हूं मुक्का मार के, गधा कहीं का। क्लास में पढ़ाई हो रही है, वोकैबुलरी पर मेहनत हो रही है, फिर भी आके पूछे जी वोकैबुलरी के लिए क्या करें। अरे कमाल करते हैं भैया, है कमाल करते हैं भैया। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, यानी कि जो कंट्रोवर्सी से संबंधित हो। इसका मतलब कोई भी एक ऐसी बातचीत जिसमें झगड़ा कहीं ना कहीं छिपा हुआ हो। झगड़े से संबंधित कौन सा शब्द हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले पोइग्नेंट, मेरे दोस्त इस पोइग्नेंसी शब्द को एक बार सारे के सारे बच्चे पोइग्नेंट लिखकर दिखाएं। स्पेलिंग टेस्ट में आता है ये शब्द, लिखकर दिखाओ बेटा। पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है जी? पोइग्नेंट का मतलब होता है अराउजिंग इफेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से प्रभाव उत्पन्न होता है, अराउजिंग इफेक्ट। लिखकर दिखाओ चलो इसका फटाफट से मीनिंग, लिखकर दिखाओ फटाफट से। आप इसका एक और सिनोनिम लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, पेनफुल, यानी कि दर्द से भरा। जैसे जैसे अगर हम कहें तो हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय जरूर आता है दोस्तों जिस वक्त हम बहुत परेशान होते हैं। हमारे जीवन में बहुत कभी ना कभी ऐसा शब्द जरूर आता है ना, है ना। कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उस वक्त को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ पोइग्नेंट टाइम इन माई लाइफ। क्या कहोगे? दिस इज अ पोइग्नेंट टाइम इन माई लाइफ, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक शब्द तैयार, ठीक है बच्चे। अब आता है एक अगला शब्द, दैट इज कॉल्ड लॉडेटरी। बोलकर सुनाई जरा इस शब्द को, है जी। इसको हम अगर मीनिंग की तरह से तैयार करें तो लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेजिंग, ठीक है ना जी, यानी कि जिसके अंदर हमारी प्रशंसा जुड़ी हुई है, प्रेजिंग कहेंगे। क्या जुड़ी हुई है? जिसमें प्रशंसा जुड़ी हुई है। अगला शब्द है प्यूटेटिव। अगला शब्द क्या है दोस्त? प्यूटेटिव। बोलकर भी देखेंगे साथ साथ, नहीं बोलेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है जी। प्यूटेटिव का मतलब होता है एक्नॉलेज्ड, जिसे स्वीकार किया जाता है। एक्नॉलेज्ड, जिसे स्वीकार किया जाता है। बेटे वोकैबुलरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करें, शब्दों को बार बार बोलें, शब्दों को बार बार लिखें, शब्दों को अपनी हर दिन की सिचुएशंस में यूज करें, ठीक है ना। वोकैबुलरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसका छोंक लगाकर आपको खिला दूंगा। वोकैबुलरी कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ पे लगा फल है तोड़ के खा लोगे याद हो जाएगा। समझ रहे बात? समझ में? ऐसे ऐसे नहीं होगा बेटा, ये टाइम पास करने वाले कमेंट होते हैं। जो वोकैबुलरी के लिए क्या करूं, बड़ा परेशान है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, पार्टिसिपेट तो कर भाई, है ना मेरे भाई, पार्टिसिपेट तो कर भाई। पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं तो भाई फिर कैसे याद होगा, आप बताओ, है ना। अगला शब्द आता है पोलेमिकल। सारे बच्चे एक बार इसको लिखकर दिखाएंगे। पोलेमिकल, प्यारा शब्द है, काम भी आएगा। पोलेमिकल का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल। पोलेमिकल का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल, झगड़े से भरा। सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम आ गया, वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, पोलेमिकल, ठीक है जी। अब मैं अगर आपको बातें कहूं, अगर मैं आपको बात कहूं कि रिलीजन इज अ पोलेमिकल डायमेंशन, धर्म कंट्रोवर्शियल आधार है। धर्म के बारे में बात करो, झगड़े ही झगड़े होंगे, हाँ ना। पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लो, पॉलिमिकल है। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं अगर आपको कहूं कि भाई हमारी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये क्या है? पॉलिमिकल है। किसी के लिए आनंद का जरिया है, किसी के लिए ये बिगड़ने का जरिया है, ठीक है दोस्तों। फाइन, अगला शब्द हमारे सामने आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इस शब्द के लिए।
A person as a source of intellectual light, एक ऐसा इंसान दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो कि इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमानी की बात करता है, और मोरल इंस्पिरेशन, जो दूसरों के लिए, मेरे दोस्तों, जो दूसरे लोगों के लिए मोरल भी इंस्पिरेशन बनाने का काम करता है। तो भाई ये तीनों के तीनों शब्द बड़े ही प्यारे, तीनों के तीनों बड़े ही प्यारे शब्द हैं, एक एक करके इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम कहने की काम करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्या हुआ, क्या है लर्च। लर्च का मतलब होता है टू मूव सडनली, अचानक से चलने का काम करना, ठीक है, टू मूव सडनली, ठीक है जी। इसका सिनोनिम भी आप पढ़ोगे, मजेदार लगेगा, रील। इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, है ना भाई। इंस्टाग्राम पर अगर आप रील देखते हैं तो वो रील क्या है भाई, बताओ ना मेरे बच्चे। इंस्टाग्राम पर रील आप देखते हैं, रील क्या है भाई, रील अपने आप में क्या है, अचानक से, काबू से बाहर, एकदम से सामने आती है, ठीक है भाई। अगला शब्द आता है ल्यूमिनरी, अगला शब्द आता है ल्यूमिनरी, बोलने की कोशिश करेंगे भाई। अगला शब्द आता है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, ठीक है ना, एन इंस्पायरिंग पर्सन, एन इंस्पायरिंग पर्सन, जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, यानी कि जिस इंसान को देखकर हर कोई ये चाहता है कि यार ऐसा इंसान हमें बनना है, ऐसा ही व्यवहार हमें रखना है, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड ल्यूमिनरी, ठीक है। ल्यूमिनेयर एक स्थान है, क्या है, ल्यूमिनेयर एक स्थान है, ठीक है भाई। ल्यूमिनेयर अपने आप में क्या है भैया, अपने आप में एक स्थान है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक लिख लो चलो इसका भी मीनिंग, हाईलाइटिंग फिक्शन, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां से लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है, और लाइट का कटआउट ल्यूनेट कहलाता है, लाइट का कटआउट ल्यूनेट कहलाता है, ठीक है ना, जिसमें लाइट फिक्स की जाती है, ठीक है बेटा, जिसमें लाइट को फिक्स किया जाता है उसे ल्यूनेट कहा जाता है, ठीक है जी, फाइन। चलिए, तो इसमें आंसर हमारे सामने करेक्ट आ गया, ल्यूमिनरी। अब इस शब्द को आप यूज करेंगे, ठीक है ना, आप इस शब्द को यूज करेंगे। आप किसी भी इंसान जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है, आप उस इंसान के लिए जरूर लिखकर भेजेंगे, यू आर अ ल्यूमिनर, ठीक है जी, यू आर अ ल्यूमिनरी फॉर मी, लिखकर भेजेंगे, ठीक है, पक्का लिखोगे ना। आज से इन शब्दों को, जो भी इसमें सेशन में आपको करवा रहा हूं, इन शब्दों का व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी इंसान आपको मिले उनके लिए इन शब्दों को जरूर यूज करेंगे, ठीक है। चलो सारे के सारे अपने अपने मोबाइल फोन पर ऐसे हाथ रखकर कसम खाओगे और कहो, मैं प्रण लेता हूं कि इन शब्दों को मैं जरूर यूज करूंगा, ठीक है। अब प्रॉमिस हो गया, ध्यान रखना, अगर नहीं यूज करोगे तो एक सप्ताह में फोन खराब हो जाएगा, फिर देखना बेटे रोगे बैठ के। वॉचिंग द सेटिंग सन एंड द ब्लैंक सरफेस ऑफ द वाटर रिलैक्सेस माय माइंड। सिनोनिम बताना है किसका, ट्रैंक्विल का। किसका सिनोनिम बताना है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल किसे कहते हैं भाई, ट्रैंक्विल हम कहते हैं पीसफुल, शांत, ठीक है। सिनोनिम क्या है भाई, अनसेटल्ड नहीं, मूविंग नहीं, रोरिंग का रोर। ओहो भाई साहब, सभी को पता है, रोर अपने आप में शेर के दहाड़ने की आवाज है, क्या है भाई, शेर के दहाड़ने की आवाज है, उसे हम कहते हैं रोर। काम का मतलब शांत है, ट्रैंक्विल, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दर्द की वजह से बड़े चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। ऐसे पेशेंट्स को ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि वो उनको शांत कर सके, बेहोश करने की बात है ना, ठीक है दोस्त, याद रखने का तरीका। पेशेंट्स के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, है ना। आप बिल्कुल शांत हैं, एकांत में हैं, आपने क्या पसंद किया, ट्रैंक्विलिटी पसंद किया, शांत भरा व्यवहार पसंद किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है। सारी स्पेलिंग्स अपने आप में ठीक है। विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है जी, इंटेलिजेंस। लो भाई, इसी बात पे मुझे याद आ गया, देखो हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस मटेरियल जो तैयार कर रहे हैं अपनी वोकैब विट्स से तैयार कर रहे हैं। किससे तैयार कर रहे हैं भाई, अपनी वोकैब विट्स से तैयार कर रहे हैं। वोकैब के बाद क्या लिखा है, विट्स, क्या लिखा है, विट्स। तो विट्स बना है विट से, विट का मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंस। क्या बना है, इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमानी, है कि नहीं। ये सारा कंटेंट हमने अपनी प्यारी सी बुक से ही तैयार किया है, ठीक है भाई। तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है, वोकैब विट्स में सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। विच आप जानते ही हैं, चुड़ैल को कहा जाता है, विश भी अपने आप में सही है। ये हटाओ, WHIP, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया चाबुक से मारना, कोड़े मारना, ठीक है जी। इसके अगर मीनिंग हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं टू थ्रैश समवन विद अ स्टिक और कोड, ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, लिख लिया भाई। चलिए भाई, आगे आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। फ्रीडम सही है, बोर्डम सही है, किंगडम सही है, विजडम में ई हटा सकते हैं, ठीक है। विजडम में हमें क्या हटाना है दोस्त, ई को हटाना है, ठीक है भाई। चल बच्चे, अगले शब्द की तरफ आते हैं, बस थोड़े से ही सवाल रह गए हैं। हम लोग अपनी इस क्लास को सिर्फ 60 मिनट ही लेकर चलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि ये पहला आपका सेशन का पहला दिन है, तो चीजों को समझने में समय लग रहा है। आगे से हम 1 आवर वोकैब पार 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। देखो जी, टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब क्या होता है भाई, सीधा सीधा मीनिंग बता रहा हूं, देखो थोड़ा समय ज्यादा हो गया इसलिए कम समय बचाने की कोशिश। करेक्ट आंसर क्या हुआ, टू एक्सप्रेस लॉयलिटी, है ना। क्या मतलब हुआ, टू एक्सप्रेस लॉयलिटी, किसी के लिए वफादारी, किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए सपोर्ट, किसी भी काम को करें, लेकिन कैसे करें। आप होगे सर, किसी भी शब्द से पहले अगर इन जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के साथ अगर इन जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, बताओ जरा। अगर किसी भी शब्द के साथ इन जुड़ जाए तो क्या करोगे भाई, है जी,
तो आप लोगों के किसी शब्द के साथ अगर इन जुड़ जाए तो वो नेगेटिव बनता है, यानी कि जो सिंसियर ना होकर किसी की इज्जत करता है, वफादारी दिखाता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हमारी क्लास देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करेगा उनके लिए हम क्या मतलब समझें, दे आर पेइंग अ लिप सर्विस। करेक्ट हो गया जी। तो अपने आप को देखते हैं कौन कौन शिकारी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है। करेक्ट स्पेलिंग देखनी नहीं है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखो जी, ट्रस्टवर्दी बिल्कुल सही है। बोनाफाइड, बोनाफाइड बना है किससे, बोन, बोन का मतलब होता है गुड और FID का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है ना। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया दोस्त, जिसके ऊपर किसी का अच्छा ट्रस्ट हो। मैंने क्या कहा, जिसके ऊपर किसी का अच्छा ट्रस्ट हो, ठीक है भाई। हाँ जी, FID का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है। हाँ हाँ, ट्रस्ट की जगह फेथ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। फाइड का मतलब क्या हुआ, फाइडेलिटी, ठीक है। FID का मतलब क्या होता है, किसी पर ट्रस्ट या किसी पर फेथ की बात करनी, ठीक है। सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत है भाई, सोल्व वर्ब से ये बना है और जो शब्द हमारा बना है वो बना है सॉल्यूशन, ये करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों। कल्चरल पहले से ही सही है, ठीक है जी। फाइन, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर मैं 12 पास स्टूडेंट हूँ, सीजीएल की तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करूँ, गाइडेंस की जरूरत है। बिट्टू भाई क्लास को ध्यान से पढ़ लो, यही तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है। आप इसके अलावा यूट्यूब चैनल मेरे वाले पर ही देखोगे तो स्ट्रेटेजी के अलग वीडियो बनाइए, उसको देख लेना, ठीक है। और बेटा किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो बस पढ़ने पे ध्यान देना, ठीक है ना। आपका उसी में सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो किसी भी क्लास, बस पढ़ने पे ध्यान देना, ठीक है। वरना टीचर पढ़ाने की बजाय बातों में लगेगा, बातें खराब हो जाएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन आ जाओ भाई। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का अपना दिन होता है, इसका मतलब एवरी डॉग इज ट्रीटेड वेल, क्या ये इसका अर्थ है? बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेशन ऑफ डॉग्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बदतमीजी की बात है। यहाँ कोई चार्ली फिल्म चल रही है, हाय, यहाँ कोई चार्ली फिल्म चल रही है, हाय, ये तो बदतमीजी है मेरे दोस्त, हाय हाय हाय। एवरीवन हैज गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है, एक दौर आता है कि वो सक्सेसफुल होता है, यही तो है वो, ठीक है जी। और ये गजब कह दिया, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, है कि नहीं भाई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। पहले फटाफट से बताओ, मजा आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ हमको, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। 1 hour vocab power, भाई वाह। वेम्पायर हंटर ने लिखा काफी देर के बाद 1 hour vocab power, धुआं उड़ा देंगे, वोकैबुलरी के इस डर को खत्म कर देंगे। मेरे दोस्तों इसी वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना, ठीक है। इसी वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार जरूर देखना, जितनी बार देखोगे उतनी बार वोकैबुलरी को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है भाई। कम अबाउट का मतलब होता है क्या, कम अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, टू डिड्यूस, ठीक है ना जी, ठीक है। टू डिड्यूस का मतलब ये एक और निकलता है, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालना, ठीक है जी, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, फाइन, दैट इज टू डिड्यूस, ठीक है बेटा। चलो भाई अगले अगले छोटे छोटे सवाल रह गए। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। ओ माय गॉड, है जी। हम कभी कभी किसी को कह देते हैं एन रस्किलर, है, हम किसी को बोलते हैं एन रस्किलर, है, हाँ रस्किलर, ये बिल्कुल ठीक होते हैं। एंटीबॉडीज जो बॉडी के एंटी काम करती हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ाइयां हाँकना, ठीक है। ब्रैग का अगर कोई सिनोनिम पूछे तो कह देंगे आप बोस्ट, क्या कहेंगे, स्वैग, क्या कहेंगे, चियर माने चिरोड़ दी जवानी चक कर दी वरे नाले टैगनी अल्लाह सता जो सोनिए की होना मेरे यार जाते वाके ना स्वैगनी, स्वैग स्वैग स्वैग, जो स्टाइल दिखाने की कोशिश करता है, डींगे हाँकता है, अपनी स्टाइल मारता है, उसको हम कहते हैं स्वैग, ठीक है, ठीक है। बनो तेरा स्वैगर लागे नहीं बोलेगा मैं आगे, बिल्कुल नहीं बोलेगा, ठीक है। स्वैगर स्टाइल मारने वाला, डींगे हाँकने वाला, ये भी ठीक है। क्वेयर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था क्वेयर का मीनिंग क्या होता है, बताना मेरे दोस्तों। एक बालक कह रहा पढ़ाने का अंदाज अलग है, थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो, थैंक्स अगेन। बस एक बार ये लिख दो 1 hour vocab power और इस वीडियो को धुआंधार बैटिंग करके आग लगा दो, हाँ नहीं तो, ठीक है। यही गुरु दक्षिणा है आप सभी की। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, चलिए चलिए फटाफट से बताते हैं। देखो जी, कस्टमरी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कस्टमरी को अगर हम कहते हैं तो इसे आप कह सकते हैं रिचुअल, ठीक है जी, रिचुअल यानी कि जो प्रथा के अनुसार चलती आ रही है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट, डोमिसाइल का मतलब क्या होत रही भैया, रेजिडेंट होत रही। टेक्टाइल, टेक्ट से बना है, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेट, भाई एक ही टी आएगा, कॉन्सेंट्रेट, ये कॉन्सेंट्रेट की स्पेलिंग गड़बड़ है, शाबाश। स्पीड से बना दो भाई, जो स्पीड से आंसर नहीं बना रहे हैं, लो भैया, देखने वाले ज्यादा हैं और लाइक्स बहुत कम है। अरे वाह, ये तो ससुर वो हो गए हैं। देयर आर सम पीपल हु आर पेइंग लिप सर्विस, ओ माय गॉड, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर पेइंग लिप सर्विस। हमारा दिल टूट गया भैया, मम्मी को बुला के लाऊंगा अगली क्लास में, बताऊंगा कुछ शैतान बच्चे हैं जो सिर्फ क्लास का फायदा उठा रहे हैं, है ना। जो लोग शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं, सपने में मिलते हैं उनके कॉकरोच। क्वेश्चन लिखा है द मैनेजर बिहेव्स एज इफ, देखो बच्चों, जब इस एज इफ को आप देखोगे ना, इसका मतलब होता है मानो। और जो भी ये बात आप कह रहे हो वो सारी की सारी बात आ गई किस चीज में भाई, इमेजिनेशन
में आ गई, है ना। इमेजिनेशन का मतलब क्या हो गया, कल्पना, है ना, कल्पना, है ना भाई। जैसे आप सारे के सारे शिकारी कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं, क्या कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं, है ना, सपने में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, माय गॉड मैं क्या बताऊं शिकारियों। अब देखो भाई साहब, एज इफ ही नोज एवरीथिंग। देख बच्चे, इन सभी शब्दों में सबसे पहले ओमनी लिखा है। ओमनी का मतलब क्या होता है, एवरी, है ना। याद है भाई साहब, एक गाड़ी आती है, हम शक्ल बनाई देती रही, ऐसी एक गाड़ी आती है ना जी, हम तो उसे वैन कहते थे, है ना, हम तो उसे वैन कहते थे। उस गाड़ी का नाम होता है भाई ओमनी। ओमनी का मतलब इसमें सारे काम हो जाते थे, सामान इसमें लाद के ले जाओ, लोगों को इसमें भर लो, किडनैप इसमें कर लो, है ना, परिवार के 25 लोग इसमें बिठा लो, सारे क्या है भाई साहब, सारे के सारे खतरनाक काम इसी में होते थे। ओमनी, एवरी इसका मतलब होता है, ठीक है। वोरस का मतलब होता है खाने वाला, कुछ भी खिला लो भाई। प्रेजेंट, उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो। साइंट का मतलब होता है किसी चीज को जानना। पोटेंट का मतलब होता है पावर। अब देखो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए। जिसके पास सारी ताकतें हैं ओमनी पोटेंट, जिसको सारी जानकारी ओमनी साइंट, जिस जो हर जगह उपस्थित हो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस जो सब कुछ खा लेता, कुछ भी आने दो खा जाएगा, माइक छोड़ेगा नहीं साला। ऐसे लोग अक्सर शादियों में देखने को मिलते हैं, किसी भी शादी प्रोग्राम में जाते हैं भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ते, एक प्लेट में भाई साहब चावल भी, पूरी भी, दही बल्ला भी, रसगुल्ला भी, नीचे कहीं छिपा हुआ मिलता है अचार भी। अरे बाबा ऐसा भर भर खाते हैं ससुर जीवन में भैया, आनंद ही आनंद आ रहा है। क्या है, ओमनी वो छोड़ेगा नहीं कुछ। तो यहाँ यहाँ जानकारी की बात है, तो मेरे बच्चों को आंसर मिल गया ना भाई, मेरे बच्चों को आंसर मिल गया ना, ओमनी साइंट हो गया भाई। क्या आंसर हो गया दोस्त, ओमनी साइंट, जो हर कुछ जानता है, खतरनाक खिलाड़ी हो गया भाई। इसलिए भैया आखिरी सवाल आ गया है, ये आखिरी सवाल आ गया है, ये करेक्ट जिसने बता दिया भैया उसके नाम की जोरदार ताली बजाएगा अपन, ठीक है। फटाफट से देखो जी, प्रोफेन का मतलब समझ में क्या आया था, जो रिलीजियस नहीं है, जो होली नहीं है, ठीक है, इसे अनहोली कह सकते हैं, अपवित्र कह सकते हैं। एग्नोस्टिक कौन इंसान होता है, अ पर्सन, ये एक ऐसा इंसान होता है who does not believe, a person who does not believe in the existence of God, जो भगवान के वजूद में, भगवान के होने पर सवाल पूछता, कहता भगवान है कहां बताओ तो सही, ठीक है, भगवान है कहां बताओ तो सही भैया, ऐसा इंसान एग्नोस्टिक कहलाता है, ठीक है जी। प्रोस्टेट इज समथिंग रिलेटेड टू ग्लैंड, ये हमारे शरीर का एक ग्लैंड का हिस्सा है। और एपोस्टेट, बोलो जरा एपोस्टेट, वो इंसान है जो अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या बताया, क्विट, क्या कहा, क्विट्स। इसी को हम एक और तरीके से पढ़कर आए थोड़ी देर पहले, गिव्स अप हिज रिलीजियस फेथ, यानी कि जो अपना धार्मिक विश्वास को त्याग देता है। आज का समय कुछ ऐसा ही आ गया भैया, हर जगह लड़ाई झगड़े मारकाट भैया, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जा रही हैं, इसलिए लोग अपने धार्मिक विचार किसी के सामने बताते ही नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां धर्म को लेकर झगड़े होते हैं, तो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धार्मिक विचार छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को हम एपोस्टेट कहते हैं मेरे दोस्तों। तो भैया आज के लिए बात हम इतना ही रखेंगे, हाय ठीक है, तो चलिए फटाफट